नमस्कार बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं कार्यपत्रक संख्या 11 कक्षा 6-7 गणित विषय का। तो देखिए, पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये एक वृत्त है और उस वृत्त के 4 भाग किए हुए हैं, 1 2 3 4। तो इस चित्र में वृत्त कितने हैं, तो कितने वृत्त हैं? तो वृत्त जो है वो एक ही है, तो हम लिखेंगे 1। वृत्त के कुल कितने हिस्से किए गए हैं, तो हमें दिख रहा है 1 2 3 4 हिस्से किए गए हैं, तो हम लिखेंगे 4। रंगीन हिस्से कितने हैं, तो देखिए रंगीन हिस्सा एक ही है, तो हम लिखेंगे 1। आगे है चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश 2 है। समझा के दिखा रखा है कि भाई जो रंगीन हिस्से होंगे वो अंश है और वो है 2। उसके बाद है चित्र में कुल हिस्से यानी हर, जो कुल हिस्से होंगे वो हर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल हिस्से 8 हैं, तो हर कितना हो जाएगा 2। एक पूरे वृत्त में रंगीन हिस्सों की संख्या को लिखते हैं 1/4, इसकी बात कर रहा है, और पढ़ते हैं 1/4, इसे भिन्न संख्या कहते हैं। इसी तरह रंगीन हिस्से को अंश, जो रंगीन किया गया है उसको अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखा हुआ है कुल जो हिस्से होते हैं 1 2 3 4, उसको हर कहते हैं, और हर को हमेशा नीचे लिखा जाता है। ये हर है और ये अंश है। तो इसी तरह इसमें देखेंगे चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश। तो देखिए ये जो चित्र दिखा रखा है, रंगीन हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4, तो रंगीन हिस्से यानी अंश कितना है, 4। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुल हिस्से कितने हैं, 9। और भिन्न संख्या क्या बन जाएगी, देखिए अंश ऊपर आता है और हर नीचे, संख्या बन जाएगी 4/9। चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश, इस चित्र में देखते हैं। तो देखिए इसमें रंगीन हिस्सा जो है 1 है, और यानी अंश हो गया 1। चित्र में कुल हिस्से यानी हर, तो कुल हिस्से देखिए 1 और 2 हो जाएंगे। तो संख्या यानी भिन्न संख्या क्या प्राप्त होगी, हर जो है नीचे होता है और अंश ऊपर, तो संख्या बन जाएगी 1/2। अगला प्रश्न देखिए, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं, तो देखिए यहाँ रंगीन हिस्से में 2 नजर आ रहे हैं, तो लिखेंगे 2। कुल हिस्से कितने हैं यानी हर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल हिस्से 6 और हर हो जाएगा 6, और भिन्न क्या बन जाएगी, 2/6। अगला है चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हैं, तो रंगीन हिस्सा 1, कुल हिस्से 1 और 2, और भिन्न क्या बन जाएगी, 1/2। इसी तरह अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान भरने हैं। पहला करके दिखा रखा है कुल बराबर भाग 4, छायांकित भाग 1, भिन्न बन जाएगी 1/4, अंश है 1, हर है 4। इसी तरह इसमें तो देखिए कुल भाग कितने हैं, 12, तो 12 को नीचे लिखेंगे। छायांकित भाग है 3, तो भिन्न बन जाएगी 3/12, और अंश है 3 और हर है 12। इसी तरह से इसमें कुल हिस्से कितने हैं, 8, अंश कितना है, छायांकित भाग 5, तो भिन्न बन जाएगी 5/8, और यहाँ हम लिखेंगे अंश है 5 और हर है 8। यहाँ पे देखिए भिन्न दे रखी है, तो हम देखेंगे ऊपर जो होता है वो अंश होता है, छायांकित हिस्सा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और जो टोटल हिस्से हैं वो 5 हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5, और यहाँ पे अंश है 3 और हर है 5।